मऊगंज के नवागत कलेक्टर और एसपी ने जिले की कमान संभाल ली है। जिले के जिम्मेदार अफसरों के समक्ष प्रशासन में भयावह भ्रष्टाचार और माफिया राज के खात्मे की इनके सामने बड़ी चुनौती है। मऊगंज सरीखे छोटे से जिला में विकास के मामले में बहुत पीछे रहा, तो वहीं भयावह भ्रष्टाचार और अपराधियों का खुलेआम नंगा नाच जो कि खुलेआम पुलिस के लिए चुनौती दे रहे हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इन गंभीर हालातों से जूझ रहा मऊगंज जिला लगातार प्रदेश के सुर्खियों में रहा है, जिसने मोहन सरकार की खूब किरकिरी कराई। लेकिन मोहन सरकार की नींद तब टूटी जब मऊगंज के गडरा में 2 हत्याओं ने सरकार में भूचाल ला दिया। इसके बाद सहमी मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मऊगंज के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक रही रचना ठाकुर को मऊगंज जिले से हटा दिया और उनकी जगह आईएएस अफसर संजय जैन को कलेक्टर और आईपीएस अफसर दिलीप सोनी को जिले की कमान सौंपी गई है, जिन्होंने आज गुरुवार को मऊगंज पहुंचकर पदभार भी ग्रहण किया है और दोनों अफसरों ने अपने मातहतों के साथ विशेष बैठक भी किया। जिले की व्यवस्था सुधार की बात करें तो यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय ही सभी विभागों की मूल जड़ है, जहाँ पर कलेक्टर का निज सचिव चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी पंकज श्रीवास्तव के द्वारा तैयार भ्रष्टाचार के लिए खड़ी की गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बोलबाला है, जो कि जन चर्चा में है। ऐसे भ्रष्टाचार से दागदार हो रही सरकार को बचाने के लिए पारदर्शी तरीके से व्यवस्था में सुधार के लिए नवागत कलेक्टर को गंभीरता दिखानी होगी। तो वहीं यहाँ पर नवागत एसपी के समक्ष अवैध कारोबारी, पुलिस माफिया गठजोड़, थानों में न्याय की उपेक्षा, रिश्वतखोरी और को तोड़ते हुए ध्वस्त कानून व्यवस्था को सुधारने की बड़ी चुनौती भी है। आइए सुनते हैं नवागत एसपी ने मीडिया के सवालों पर क्या कुछ कहा है और अपनी क्या प्राथमिकताएं बताई हैं। ग्रहण किया है, सामने बड़ी चुनौती है, कैसे इससे निपटेंगे सर? चुनौती तो देखो, पुलिस का काम ही है चुनौतियों से निपटना, और ये तो पार्ट ऑफ जॉब है कि जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ की नई समस्याएं, नई चुनौतियाँ, उस तरीके से हर चुनौतियों के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है और अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है उसको देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे आप सबके सहयोग से और जनता के सहयोग से कि हम जो अपना बेस्ट अपना परफॉर्म कर सकें और जो जनता की अपेक्षा है और जो शासन की अपेक्षा और जो कानून की अपेक्षा है हमसे, हम उस पर खरे उतर सकें। मऊगंज जिला नया बना है और आप तीसरे पुलिस अधीक्षक हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो ट्रांसफ़र का जो सिलसिला रहता है, ये तो हमारी शासकीय सेवा का जो नॉर्मल कोर्स में ये एक्शन रहता है, तो इस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, इसमें मैंने बताया कि जो भी अधिकारी है वो हमेशा कोशिश करता है कि अपना बेस्ट परफॉर्म करे वो, और मैं भी उसी डायरेक्शन में काम करूँगा। और उसके लिए निश्चित रूप से हम आप सबसे बहुत सारी अपना सहायता लेकर के, जनता की सहायता लेकर के जनता के लिए बेहतर हम अपना ड्यूटी निष्पादन करें। जिला में सबसे बड़ा जो यहाँ पर देखा जा रहा है तो मतलब अवैध मादक पदार्थ, गो तस्करी, पशु तस्करी, ये सब काफ़ी चुनौतियाँ हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि मान लीजिए जैसे पत्रकार लोग वीडियो प्रोवाइड कराए या कि क्षेत्रीय लोग प्रोवाइड कराए पुलिस अधिकारी के सक्षम में, और वो वीडियो जाके सामने वाले तस्कर के पास पहुँच रहा है, तो पुलिस की भी उसमें कमी है, तो उसको कैसे आप निपटेंगे? नहीं, ज़्यादा भी जो आपने मुद्दे बताए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तो ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम है उसको तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और उनके खिलाफ जो इस तरह के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए उनके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जहाँ तक जो आपने पुलिस की बात की, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा मैं किसी भी हालत में होने दूंगा। तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी तरीके से आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से या किसी भी अन्य सोर्स से अगर मुझे मिलती है, तो उसमें उसकी गोपनीयता को भी बरकरार रखा जाएगा। इसे आरोप न समझाए सर, इसे पूर्व में हुआ है। नहीं, वो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है कि पूर्व में क्या हुआ, लेकिन इन जनरल जो बात उठती है, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी आदमी अगर हमें सूचना देता है तो हम सुनिश्चित करते कि उसका एक तो पहले सोर्स को डिक्लेयर ना कीजिए। आप लोग भी अपना मीडिया प्रोफेशन में यही करते हैं, मुझे मालूम है, और तभी उसका वो विश्वास कायम होता है पुलिस का। तो हम वो अपना विश्वास जो है जनता में पुलिस का, वो उसको कायम रखेंगे। मऊगंज जिले में अपराध का जुड़ाव नशे से है और नशे को नाश करना एक बड़ी चुनौती है।
नशे तो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि नशा जो है वो पूरे समाज को खत्म करता है और नशे के प्रभाव में बहुत सारे अपराध घटित होते हैं। नशा मतलब बेसिक उसका जो जन्म देता कई अपराधों को, तो इसलिए नशे को किसी भी हालत में हम टॉलरेट नहीं करेंगे। गढ़वा हत्याकांड में सर एसडीओपी को बंधक बना लिया गया था और 3-4-5 सिपाहियों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके उनको छुड़ाया है। उन सिपाहियों के लिए कोई प्रोत्साहन कुछ ऐसा? वो हम अभी उसकी समीक्षा करेंगे और किसका क्या रोल था, क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या फैक्ट्स आए और उसके आधार पर जो भी समुचित कार्रवाई होगी हम उसको करेंगे। क्षेत्रीय जनता को जो आपसे असहमति थी आपके आने के बाद, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और साथ में आप अपने विभाग के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से हम आम जनता से यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रहे और किसी भी समुदाय में, किसी भी समाज के किसी भी घटक में आपस में कोई विद्वेष, किसी तरह का कोई नफरत की भावना न रहे, सब आपसी सौहार्द के साथ रहें और खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और किसी भी तरह की अफवाहों पे किसी के बहकावे में ना आए और कानून का जो है पालन करें और हमारा साथ दें, तो हम निश्चित रूप से एक बेहतर एक समाज की हम कल्पना को साकार करेंगे। पुलिस और जनता के बीच जो भरोसे की कमी दिख रही है उसको कैसे वो करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बीते 8 महीने में जो कार्यकाल घटे, कई घटनाएं घटी, उसके लेकर जनता और पुलिस के बीच जो सामंजस्य देशभक्ति जनता मैंने पहले ही बताया कि किसी भी तरह के समाज में अगर आपको एक अच्छा शांति व्यवस्था बना के रखना है तो उसके लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। कम्युनिटी पुलिसिंग उसका एक पार्ट है और जिससे जनता का विश्वास होना चाहिए पुलिस में और पुलिस का विश्वास होना चाहिए जनता में, तभी कानून व्यवस्था अच्छे तरीके से उस पर चलती है किसी भी समाज में। तो मैं उसी दिशा में काम करूंगा और आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू। थैंक यू। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, पीएफटी, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।